अब बढ़ते हैं आगे और 3.2 है, वी विल नीड मच मोर देन दिस रिजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को दिया था, उसको लेकर के अब डिबेट और डिस्कशन चलने वाली। और पॉइंट है कि वी विल नीड मच मोर देन दिस रिजोल्यूशन। इस प्रस्ताव से हमें ज्यादा चाहिए और इसमें हम सेपरेट 3 पॉइंट्स देखेंगे। पहला देखेंगे एनजी रंगा ऑन माइनॉरिटीज एंड प्रोटेक्शन। एनजी रंगा ने माइनॉरिटीज को लेकर के क्या बात कही और उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या बात कही, ये पॉइंट देखेंगे। दूसरा होगा जयपाल सिंह ऑन इश्यूज ऑफ आदिवासी। आदिवासियों के लिए जयपाल सिंह ने क्या कहा था। और लास्ट हम देखेंगे किसी मेंबर्स अनटचेबल्स के लिए क्या कहते हैं, दलितों के लिए क्या कहते हैं। इन 3 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगी ये बात कि कैसे रिजर्वेशंस की व्यवस्था करी गई, कैसे सेफगार्ड दिया गया अलग अलग कम्युनिटीज को, यानी क्या डिमांड थी और उसका आउटकम संविधान में क्या दिया गया, ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं एनजी रंगा ऑन माइनॉरिटीज एंड प्रोटेक्शन। एनजी रंगा was a sociologist and he urged that the term minorities be interpreted in economic terms। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाली। एनजी रंगा कहते हैं कि माइनॉरिटीज रिलीजन के बेसिस पे नहीं देखिए आप, माइनॉरिटीज इकोनॉमिक टर्म्स में देखिए, आर्थिक रूप में देखिए कि कौन लोग कमजोर है, और वही एक्चुअल माइनॉरिटीज है। द रियल माइनॉरिटीज आर पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपल। गरीब और दबे कुचले लोग जो हैं वही माइनॉरिटीज में है। ही वेलकम्ड द लीगल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ग्रांटिंग टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो पॉइंटेड आउट इट्स लिमिट्स। एनजी रंगा जो है वो स्वागत करते हैं जो लीगल राइट्स, जो कानूनी अधिकार संविधान दे रहा था लोगों को, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में उसकी कमियों को भी पॉइंट आउट करते हैं। वो कहते हैं फॉर हिम इट वाज मीनिंगलेस फॉर द पुअर टू हैव डिफरेंट फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स अंटिल कंडीशंस वर नॉट मेड फेवरेबल फॉर देम। वो कहते हैं कि परिस्थितियां जब तक उनके अनुरूप नहीं ढाली जाएंगी, कंडीशन जब तक उनके फेवर में नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का ये गरीब लोग करेंगे क्या। So that's why it was necessary to create conditions where these rights could be effectively enjoyed by them. And for this they needed protection. कहते हैं कि यदि आपको ये राइट्स, ये अधिकार गरीबों को देनी है, लोगों को देनी है, तो उसके लिए आपको कंडीशंस वैसे फ्रेम करने होंगे, स्थितियां वैसी बनानी होंगी, और इसके लिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। दे नीड props, they need a ladder, said रंगा। ये पॉइंट 1 मार्क्स में भी आता है कि who said that the poor need props and they need ladder। उनको सहारे की जरूरत है, उनको सीढ़ी की जरूरत है, और ये सीढ़ी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे संविधान के माध्यम से। और ये किन की बात कर रहे हैं? ये गरीबों की बात कर रहे हैं, ये डाउन ट्रोडन दबे कुचले लोगों की बात कर रहे हैं। He also drew attention that they represent ordinary people as their trustees, as their champions, and that's why they are trying their best to speak for them। एनजी रंगा ने इस बात के साथ ये भी ऐड किया कि वो अपने लिए इस संविधान सभा में नहीं आए, ये सामान्य लोगों के लिए आए हैं, हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनके ट्रस्टी हैं, हम उनके चैंपियंस हैं, और हम उनके लिए उनकी बात को इस संविधान सभा के अंदर रख रहे हैं। ये हम गरीबों के लिए बात कर रहे हैं। तो एनजी रंगा ने रियल माइनॉरिटीज किनको कहा और उनको किस चीज की जरूरत है, ये बात उन्होंने संविधान सभा के समक्ष रख दी। अब हम देखते हैं जयपाल सिंह ऑन द इशू ऑफ आदिवासीज। आदिवासियों को लेकर के जयपाल सिंह क्या कहते हैं। ही वॉज अ गिफ्टेड ओरेटर एंड ही वॉज रिप्रेजेंटिंग आदिवासीज। 1 मार्क्स के लिए याद रखना है कि आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहे थे? जयपाल सिंह। He said that as an Adivasi, we are unable to understand the intricacies of this resolution। ये जो रिजोल्यूशन है, ये जो प्रस्ताव है,
इसकी इंट्रिकेसीज को हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम आदिवासी हैं। एंड ही सेड दैट एवरीवन शुड मार्च इन द रोड टू फ्रीडम एंड फाइट टुगेदर। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के रास्ते पे चलना चाहिए एंड एक साथ लड़ना चाहिए। एंड आदिवासीज आर डिसग्रेसफुली ट्रीटेड एंड नेग्लेक्टेड फॉर पास्ट 6,000 ईयर्स। आदिवासियों को कई वर्षों से अपमानित किया जाता रहा, उनको नेग्लेक्ट, उनको इग्नोर किया जाता रहा। एंड द होल हिस्ट्री ऑफ आदिवासीज is of continuous exploitation and dispossessions, but we have faith in Jawaharlal Nehru's words. जयपाल सिंह कहते हैं कि आदिवासियों का इतिहास ही लगातार शोषण कर रहा है। हमें नेग्लेक्ट किया गया हर किसी के द्वारा, हमें बेदखल किया गया हमारे रिसोर्सेज से, हमारे संसाधनों से, लेकिन हमें विश्वास है जवाहरलाल नेहरू की बातों पे। वो कहते हैं कि सभी को अधिकार मिलेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आदिवासियों को भी अधिकार मिलेंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर नो वन इज नेग्लेक्टेड एंड एवरीवन वुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वो कहते हैं कि हम एक नया अध्याय स्वतंत्रता का स्टार्ट करने वाले हैं और इस अध्याय में किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड ट्राइबल्स दे नीड प्रोटेक्शन एंड बेटर कंडीशंस टू कम अप इन द सोसाइटी। यदि समाज में ऊपर उठना है तो ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन चाहिए, आदिवासियों को प्रोटेक्शन चाहिए। ही सेड ट्राइबल्स वर नॉट अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी बट दे नीडेड प्रोटेक्शन। इससे पहले आपने देखा कि बी पोकर बहादुर ने माइनॉरिटी में मुसलमानों को रखा और बोला कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। इस डिमांड को जब एड्रेस किया गया, इस डिमांड को जब बताया गया कि भाई ये डिमांड सुसाइडल है, तो उसके बाद एनजी रंगा साहब ने पुअर और डाउन ट्रोडन को माइनॉरिटी बताया और कहा कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। अब जयपाल सिंह आदिवासियों और ट्राइबल्स को लेकर के कह रहे हैं कि दे आर नॉट इन माइनॉरिटी बट दे नीडेड प्रोटेक्शन, क्योंकि उनको इग्नोर किया गया है, उनको सोसाइटी ने मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं दिया, इसलिए उन्हें सेफगार्ड, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। द सोसाइटी हैज स्पर्न्ड और इग्नोर्ड देम, परसीविंग देम एज प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। ये समाज उनको आदिम किस्म का मानता है, ये समाज उन्हें बैकवर्ड मानता है, पिछड़ा हुआ मानता है, इसलिए समाज उसे आगे आने नहीं देता। एंड पीपल ऑफ सोसाइटी नीड टू मिक्स विथ देम फॉर ब्रेकिंग इमोशनल एंड फिजिकल डिस्टेंस। ये जो भावनाओं में दूरी है, ये जो फिजिकल डिस्टेंस बना लिया है सोसाइटी ने आदिवासियों और ट्राइबल्स के साथ, इसको दूर करने की जरूरत है। सभी लोगों को मिलजुल कर रहने की जरूरत है। एंड सिंह डिड नॉट वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स बट रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर वाज इसेंशियल टू अलाउ ट्राइबल्स टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात चल रही है। ये वो ट्राइब्स हैं जिनको सोसाइटी ने कभी भी घुलने मिलने का मौका नहीं दिया। दैट्स वाई जयपाल सिंह चाहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमें नहीं दिया जाए, लेकिन हमें रिजर्वेशन दिया जाए लेजिस्लेचर में, ताकि हम जब लेजिस्लेचर में आए तो हम अपने डिमांड्स को रख सकें, हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें और साथ ही सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुन सके। इसलिए वी नीड रिजर्वेशंस एंड रिजर्वेशंस वुड बी अ वे टू कंपेल अदर्स टू हियर द वॉइस ऑफ द ट्राइबल्स। यदि जनजातीय समूह की बात सामने वाले नहीं सुन रहे हैं तो लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन मिलेगा तो कम से कम लोग उनकी बातों को सुनेंगे। दैट्स वाई ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन के तौर पे रिजर्वेशंस दी जाए। ये डिमांड किनका है? जयपाल सिंह का है। नाम और उनका डिमांड ये आपको याद रखना है। एनजी रंगा ने पुअर और डाउन ट्रोडन के लिए प्रोटेक्शन और सेफगार्ड की डिमांड करी थी। बी पोकर बहादुर ने मुसलमान और माइनॉरिटीज के लिए डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, और जयपाल सिंह आदिवासियों और ट्राइबल्स के लिए डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशंस की। अब हम देखते हैं दलितों के लिए क्या डिमांड चल रहा है। मेंबर्स ऑन द इशू ऑफ अनटचेबल्स। Some members of depressed caste
thought that problem of untouchability could not be erased through protection and safeguard alone. केवल सुरक्षा प्रदान करने से अनटचेबिलिटी की जो परेशानी है, छुआछूत की जो परेशानी है, वो समाप्त नहीं हो जाती। आप हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। Their disabilities is caused by social norms and moral values of caste society. ये हमारा जो भारतीय समाज है, ये जातियों में विभाजित है, जातियों में बटा हुआ है। और हमारी अपंगता क्यों है, हम डिसेबल्ड क्यों हैं? क्योंकि समाज के ये जो नियम कानून है, समाज के ये जो कायदे कानून है, उन्होंने हमको डिसेबल्ड बना रखा है, उन्होंने हमको अपंग बना रखा है। ये सारी बातें दलितों के लिए कही जा रही हैं। And that's why J. Nagappa from Madras pointed that depressed caste were not a minority, but they had no access to education, no share in the administration in the past. जे नगप्पा जो मद्रास के थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, उन्होंने बताया कि डिप्रेस्ड क्लास या ये जो दलित हैं, ये माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन उन तक शिक्षा की व्यवस्था पहुंच ही नहीं सकी, उनको शासन में प्रशासन में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली, इसलिए उनकी तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। और संविधान सभा कैसे दलितों की तरफ ध्यान देती है, ये हम सभी को पता है। हालांकि क्या रिकमेंडेशन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि आफ्टर पार्टीशन अंबेडकर नो लॉन्गर आर्ग्यूड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। आप सबको पता होगा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब लंदन में होती है, वहां महात्मा गांधी भी जाते हैं, वहां बी आर अंबेडकर भी जाते हैं। और बी आर अंबेडकर ने वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी थी कि हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। और वापस आने के बाद महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट से भारत कमजोर हो जाएगा, बी आर अंबेडकर को यह बात माननी चाहिए। और इसी के बाद पूना पैक्ट साइन हुआ था सितंबर 1932 में। वही चीज फिर से होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड दैट अनटचेबिलिटी बी एबोलिश्ड। संविधान सभा ने किस बात की सिफारिश की कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को जड़ से समाप्त किया जाए। Hindu temples be open to all caste and seats in legislature and jobs in government offices be reserved for the lowest castes. यानी संविधान सभा ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला? संविधान सभा ने कहा कि अनटचेबिलिटी को हम जड़ से समाप्त करें, और आज संविधान ने अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया है। दूसरा कि जितने भी टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स, उनको सभी जातियों के लिए ओपन किया जाए। जो भी व्यक्ति की आस्था है भगवान में, वो टेम्पल जा सकता है। कोई भी सरकारी प्लेस किसी अपर कास्ट के लिए रिजर्व नहीं होगा। ये सारे रिकमेंडेशन किसके द्वारा किए जा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अलॉन्ग विद दैट लेजिस्लेचर में सीट्स का रिजर्वेशन हो शेड्यूल कास्ट्स के लिए, और गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। यानी आप देख रहे हैं कि आज का जो संविधान हमारा है, इसके द्वारा जितने भी राइट्स गारंटीड है सिटीजन्स को, उन राइट्स तक पहुंचने के लिए डिबेट कैसे चल रहा था। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। थैंक यू।